जय श्री कृष्णा। 11वां अध्याय देवासुर संग्राम की समाप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परम पुरुष भगवान की अहेतु की कृपा से देवताओं की घबराहट जाती रही, उनमें नवीन उत्साह का संचार हो गया। पहले इंद्र, वायु और देवगण रणभूमि में जिन दैत्यों से आहत हुए थे, उन्हीं पर अब वह पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे। परम ऐश्वर्यशाली इंद्र ने बलि से लड़ते लड़ते उन पर क्रोध करके वज्र उठाया। तब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। बलि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर बड़े उत्साह से युद्ध भूमि में बड़ी निर्भयता से डटकर विचर रहे थे। उनको अपने सामने ही देखकर हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र ने उनका तिरस्कार करके कहा, मूर्ख, जैसी नट बच्चों की आंख बांधकर अपने जादू से उसका धन ऐंठ लेता है, वैसे ही तू माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता है। तुझे पता नहीं कि हम लोग माया के स्वामी हैं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो मूर्ख माया के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं और उनको लांघकर ऊपर के लोकों में भी धाक जमाना चाहते हैं, वह उन लुटेरे मूर्खों को मैं उनके पहले स्थान के भी नीचे पटक देता हूँ। ना समझ, तूने माया की बड़ी बड़ी चालें चली है। देख, आज मैं अपने 100 धार वाले वज्र से तेरा सर धड़ से अलग किए देता हूँ। तू अपने भाई बंधुओं के साथ जो कुछ कर सकता है करके देख ले। बलि ने कहा, इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, उन्हें जीत या हार, यश या अपयश अथवा मृत्यु मिलती ही है। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर ना तो विजय होने पर हर्ष के फूल उठते हैं और ना अपकीर्ति, हार या मृत्यु से के शोक से वशीभूत होते हैं। तुम लोग इस तत्व को से अनभिज्ञ हो। तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसीलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम शोचनीय हो। हम तुम्हारे मर्मस्पर्शी वचन को स्वीकार नहीं कर सकते, फिर हमें दुख क्यों होने लगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वीर बलि ने इंद्र को इस प्रकार फटकारा। बलि की फटकार से इंद्र कुछ झेप गया। तब तक वीरों का मान मर्दन करने वाले बलि ने अपने धनुष की कान तक की खींच कर बहुत से बाण मारे। सत्यवादी देव शत्रु बलि ने इस प्रकार इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया। अब तो इंद्र अंकुश के मारे और हाथी की तरह और भी चिढ़ गए। बलि के आक्षेप से वह सहन न कर सके। शत्रुघाती इंद्र ने बलि पर अपने अमोघ वज्र का प्रहार किया। उसकी चोट से बलि पंख कटे हुए पर्वत के समान अपने विमान के साथ पृथ्वी पर गिर पड़े। बलि का यह बड़ा हितैषी और घनिष्ठ मित्र जंबासुर था। अपने मित्र के गिर जाने पर उसको मारने का बदला लेने के लिए इंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। सिंह पर चढ़कर वह इंद्र के पास आ पहुंचा और बड़े वेग से गदा उठाकर उनके जत्रुस्थान यानी हंसली पर प्रहार किया। साथ ही महाबली ने ऐरावत पर भी एक गदा चलाई। गदा की चोट से ऐरावत को बड़ी पीड़ा हुई। उससे व्याकुलता के घुटने टेक दिए और फिर मूर्छित हो गया। उस समय इंद्र का सारथी मातली 1000 घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आया और शक्तिशाली इंद्र ऐरावत को छोड़कर तुरंत रथ पर सवार हो गए। दानव श्रेष्ठ जंभ ने रणभूमि में मातली के इस काम को बड़ी प्रशंसा की और मुस्कुराकर चमकता हुआ त्रिशूल उसके ऊपर चलाया। मातली ने धैर्य के साथ एक असह्य पीड़ा को सहन लिया। तब इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से जंभ का सिर काट डाला। देवर्षि नारद से जंबासुर की मृत्यु का समाचार जानकर उसके भाई बंधु नमुची, बल और पाक झटपट रणभूमि में आ पहुंचे। अपने कठोर और मर्मस्पर्शी वाणी से उन्होंने इंद्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा। जिससे बादल पहाड़ पर मूसलाधार पानी बरसाते हैं, वैसे ही उसके ऊपर वाणी की झड़ी लगने लगी। बल ने बड़े हस्त लाभों के साथ 1000 बाण चलाकर इंद्र से 1000 घोड़ों को घायल कर दिया। पाक ने 100 बाणों से मातली की और 100 बाणों से रथ को एक अंग को छेद डाला। युद्ध भूमि में वह बड़ी अद्भुत घटना हुई कि एक ही बार इतने बाण
उसने चढ़ाए और युद्ध भूमि में जब वह जल से भरे बादलों के समान गरजने लगा, जिससे वर्षाकालीन के बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही असुरों ने बाणों की वर्षा से इंद्र और उसके रथ तथा सारथी को भी चारों ओर से ढक दिया। इंद्र को न देखकर देवता और उनके अनुचर अत्यंत विहल होकर रोने और चिल्लाने लगे। एक तो शत्रुओं ने उन्हें हरा दिया था और दूसरे अब उनका कोई सेनापति भी न रहा था। तो अब उस देवताओं को ठीक वैसी ही अवस्था हो रही थी जैसे बीच समुद्र में नाव जो डूब जाने पर व्यापारियों की होती है। परंतु थोड़ी ही देर में शत्रुओं के बनाए हुए बाणों के पिंजरे से घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथी के साथ इंद्र निकल पड़े। जैसे प्रातःकाल सूर्य अपनी किरणों की से दिशा, आकाश और पृथ्वी को चमका देते हैं, वैसे ही इंद्र के तेज से सब के सब जगमगा उठे। वज्रधारी इंद्र ने देखा कि शत्रुओं ने रणभूमि में हमारी सेना को रौंद डाला है। तब उन्होंने बड़े क्रोध से शत्रु को मार डालने के लिए वज्र से आक्रमण किया। परीक्षित उस 8 धार वाले पहने वज्र से उन दैत्यों के भाई बंधुओं को भी भयभीत करते हुए उन्होंने बल और पाक से उसका सिर काट लिए। परीक्षित अपने भाइयों को मरा हुआ देख नमुची को बड़ा शोक हुआ। वह क्रोध के कारण आपे से बाहर होकर इंद्र को मार डालने के लिए जी जान से प्रयास करने लगा। इंद्र, अब तुम बच नहीं सकते, इस प्रकार ललकारते हुए वह त्रिशूल उठाकर वह इंद्र पर टूट पड़ा। वह त्रिशूल फौलाद का बना हुआ था, सोने के आभूषणों से विभूषित था, उसके घंटे लगे हुए थे। नमुची ने क्रोध के मारे सिंह के समान गरजकर इंद्र पर त्रिशूल चला दिया। परीक्षित, इंद्र ने देखा कि त्रिशूल बड़े वेग से मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने बाण से आकाश में ही उसके हजारों टुकड़े कर दिए। इसके बाद दैत्यराज इंद्र ने बड़े क्रोध से उसका सिर काट लेने के लिए उसकी गर्दन पर वज्र मारा। यद्यपि इंद्र ने बड़े वेग से उसका वज्र चलाया था, परंतु उस यशस्वी वज्र से उसके चमड़े के खरोच तक नहीं आई। यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई। जिस वज्र से महाबली वृत्तासुर का शरीर टुकड़े टुकड़े कर डाला था, नमुची के गले से त्वचा ने भी तिरस्कार कर दिया था। वज्र नमुची से कुछ ना बिगाड़ सका। तब इंद्र डर गया और वह सोचने लगा कि देवयोग से संसार भर को संशय में डालने वाली यह कैसी घटना हुई। पहले युग में जब यह पर्वत पाखों से उड़ते थे और घूमते फिरते भार के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, तब प्रजा का विनाश होते देखकर इसी वजह से मैंने उसके पहाड़ों के पंख काट दिए थे। त्रष्टा की तपस्या का सार ही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुआ था, उसे भी मैंने इसी व्रत से काट डाला था। और आज भी अनेकों दैत्य जो बहुत बलवान थे और किसी अस्त्र शस्त्र से जिनके चमड़े को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती थी, इसी वज्र से मैंने मृत्यु की घाट उतार दिया। वही मेरा वज्र आज प्रहार करने पर भी उस तुच्छ असुर के को न मार सका, अतः अब मैं इसी अंगीकार नहीं कर सकता। यह ब्रह्म तेज से बना हुआ तो क्या हुआ, अब यह निकम्मा हो चुका है। इस प्रकार इंद्र विषाद करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह दानव न सूखी वस्तु से मर सकता है न गीली से। इसे मैं वर दे चुका हूँ कि सूखी या गीली वस्तु से इसकी मृत्यु ना हो सकती। इसलिए इंद्र, इस शत्रु को मारने के लिए अब तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। उस आकाशवाणी को सुनकर दैत्यराज इंद्र बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे। सोचते सोचते उन्हें सूझ गया कि समुद्र की फेन ना तो सूखा है न गीला, इसलिए ना उसे सूखा कह सकते हैं न गीला। अतः इंद्र ने उसे सूखे और न गीले फिर समुद्र की फेन नमुची का सिर काट डाला। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान इंद्र पर पुष्पों की वर्षा उनकी स्तुति करने लगे। गंधर्व शिरोमणि विश्वावसु तथा परावसु गान करने लगी। देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी और नर्तकियां आनंद से नाचने लगी। इस प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से विपक्षियों को वैसे ही मार गिराया जैसे सिंह हरिणों को मार डालते हैं। परीक्षित, इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का तो सर्वथा नाश ही हो रहा है। तब उन्होंने देवसी नारद को देवताओं के पास भेजा और नारद जी ने वहां जाकर देवताओं को लड़ने से रोक दिया। नारद जी ने कहा, देवताओं, भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत पान प्राप्त कर लिया और लक्ष्मी जी ने भी आपकी अपनी कृपा से कोर्क में आपकी अभिवृद्धि की है, इसलिए आप लोग अब लड़ाई बंद कर दें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं ने देवशी नारद की बात जानकर अपने वेग को, क्रोध को
क्रोध के वेग को शांत कर दिया और फिर वह सब के सब अपने लोक स्वर्ग को चले गए। उस समय देवताओं ने के अनुचर उन्हें यज्ञ का गान कर रहे थे। युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देवर्षि नारद की सम्मति से वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्तांचल की यात्रा की। वहां शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया जिनके गर्दन आदि अंग कटे हुए थे और बच रहे थे। शुक्राचार्य के स्पर्श होते ही बलि की इंद्रियों में चेतना और मन में स्मरण की शक्ति आ गई। बलि यह बात जानते थे कि संसार में जीवन मृत्यु जय पराजय और रटफेर होते ही रहते हैं, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ। 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।